नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रणव चौधरी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको मैं एग्रीकल्चर में सीड्स के बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में, इंसेक्टिसाइड के बारे में, हर्बिसाइड के बारे में और फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज आपके साथ में शेयर करता हूँ। और उस नॉलेज से ना बहुत सारे किसानों को भी बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी कुछ ना कुछ प्लांट किया है, भिंडी किया है, मिर्ची किया है, तूरी किया है, ककड़ी किया है, कोई भी प्लांट किया है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती हो और उसमें आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है 9574912726 पे आप वीडियो बना के या फ़ोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसका आप अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो किसान भाई, आज आपको मैं जो हमारी चोली होती है, ठीक है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या डालना चाहिए और जो हमारे किसान भाई ने जो हमें वीडियो बना के भेजा है उसमें फ्लावरिंग कम है और ग्रोथ नहीं है और जितना भी फूल आते हैं वो गिर जाते हैं और ज़्यादा बारिश के कारण उसमें अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी उसको हम कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सी दवाई स्प्रे करनी चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा ग्रोथ हो और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन निकले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे चोली का जो प्लांट है, पौधा है, उसको फ्लावरिंग कम है, ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हुआ है और पत्ते भी उसमें इंसेक्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, और अच्छे से मल्चिंग में वो किया है, मगर क्या है कि ज़्यादा बारिश के कारण ग्रोथ नहीं हुआ है और बहुत जगह पे ना, जितने हमारे प्लांट्स हैं बहुत जगह पे वो मर गए। ठीक है, तो आपने भी मल्चिंग इस तरह से ये चोली का फार्मिंग किया है और इस तरह से आपके फूल गिर जाता है। ठीक है, ज़्यादा बारिश के कारण ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो आपके भी फार्मिंग में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको टोटल 3 डोज आपको स्प्रे और दो खाद में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 खाद देना पड़ेगा और तीसरा जो है वो स्प्रे रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ उस तरह से आप खाद भी दे देना और साथ में स्प्रे भी कर देना और उसके बाद खाद दे देना। तो उसका क्या है, अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा, जो फूल गिर रहे फूल नहीं गिरेंगे और साथ ही में उत्पादन जो है उसका अच्छे से बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी ये जो मैं आपको डोज बताने वाला हूँ ऑलरेडी हमने दे ही दिया। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसके साथ में शेयर करूँगा। तो हमारा पहला सबसे डोज रहेगा 200 लीटर पानी में आपको लेना है फर्स्ट डोज। ठीक है, उसमें एल्युमिनियम सल्फेट 10 किलो आपको लेना है। ठीक है, और साथ में इस तरह का एल्युमिनियम सल्फेट आएगा, आप देख लो, आपको मेरी ओर से 10 किलो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। और ये जो एल्युमिनियम सल्फेट है वो वाटर सोल्यूबल है, ऐसा नहीं है कि आपने पानी में दिया और ये पिघलता नहीं, वो इजीली पिघल जाएगा। और साथ में आपको ये प्रॉब्लम लेना है, ये क्या है, नेचुरल बायोस्टिमुलेंट है, यानी कि भूमि सुधार के जैसा है, मगर ये क्या है, बायोस्टिमुलेंट यानी कि ग्रोथ का काम करेगा, साथ में फ्लावरिंग का भी काम करेगा, यानी कि तो बहुत तरीके से ये काम करेगा। तो ये जो बायोस्टिमुलेंट आप यूज़ कर सकते हो, प्रोबियन डेफिनेटली, और उसका कैसा रिजल्ट है ना आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे दिन के बाद आप सेकंड डोज दे सकते हो। सेकंड डोज में हमें लेना है 05234। ये एक वाटर सोल्यूबल खाद है और 15 या 20 लीटर पंप में आपको लेना 70 ग्राम उसको लेना है और ये भी इजीली पिघल जाता है। ऐसा नहीं कि टंकी में डाला तो नहीं पिघलेगा, इजीली पिघल जाएगा और आप इजी टू यूज़ उसको ले सकते हो। आप 05234 70 ग्राम लेना है और 15 या 20 लीटर आपको ले लेना है और उसका भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट है और आपका जो भी रिजल्ट है ना उसमें हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस तरह खाद आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया खाद है, हम रेगुलर मिर्ची में भी देते हैं और साथ में इस तरह से आएगा, आपको लेना है और साथ में आपको हार्मोन भी लेना है। ठीक है, हार्मोन क्या काम करेगा, फ्लावरिंग बिठाने का काम करेगा, ये गिरने नहीं देगा और एटमोसफियर से वो पौधे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाने का काम करेगा, खाने बनाने का काम करेगा। ठीक है, आपको पता ही है कि जो पौधा होता है वो जो उसका जो खाना है वो पत्तों में से लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह काम करेगा और साथ में हमारा जो भूमि सुधा है वो भी आपको एक पैकेट ले लेना है, यानी कि एक पुड़ी। ठीक है, तो ये तीनों को तीनों आपको स्प्रे करना है सेकंड डोज में और तीसरा डोज कौन सा आपको डालना है वो अभी आपके साथ में शेयर करता हूँ। दूसरा डोज देने के बाद आपको थर्ड डोज कब देना है, 4 दिन के बाद आपको ये थर्ड डोज देना है। थर्ड डोज दोगे तो क्या है कि उसको भी ना खाना जमीन में से चाहिए, तो क्या है कि आपको थायोग्रेन लेना है, जो हमारा ये जो है सल्फर 90% वाला थायोग्रेन आपको लेना है, जो मेरे पास आपको इजीली मिल जाएगा
और साथ में आपको देना है हमारा मिंगल। मिंगल नाम का प्रोडक्ट है, वो वाटर सोल्यूबल एलिमेंट्स है, फर्टिलाइज़र है, ठीक है, वो आपको देना है। और साथ में क्या देना है कि मिंगल के साथ साथ आपको दूसरा जो हमारा खाद आता है बारबत्रीसोड, वो भी आप ले सकते हो इजीली, ठीक है। ये दोनों को दोनों खाद आपको लेना है। तो क्या है कि ये ज़मीन में से, रूट में से ये काम करेगा। ये खाद जो है आपको ज़मीन में देना है, और वाटर सोल्यूबल से ड्रिप में भी इसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर भी पिघल जाएगा और ये जो हमारा मिंगल नाम का प्रोडक्ट है वो भी निकल जाएगा। और साथ में आपको देना है एमोनियम सल्फेट। आपने सल्फर दे दिया और साथ में मिंगल भी दे दिया, ठीक है, और आपको देना है ये एमोनियम सल्फेट। इससे क्या होगा कि जो अपना चोली है उसमें जितना भी हमारा फ्लावरिंग का काम है वो काम करेगा, और साथ में क्वालिटी है वो काम करेगा, और साथ में मिंगल सल्फर और ये एमोनियम सल्फर अगर आप ये देते हो तो इससे वजन बढ़ेगा। तो ये तीनों के तीनों आप दे सकते हो। तो किसान भाइयों, जिस तरह से मैंने आपको पहले दवाई बताई वो आपको स्प्रे करना है, और उसके बाद दूसरा डोज जो मैंने बताया वो आपको खाद में देना है, और तीसरा डोज जो मैंने आपको बताया वो भी आपको देना है। ताकि इस तरह से आप करोगे ना तो अच्छे से अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग आएगा, अच्छे से अच्छा जो प्रोडक्शन जो है वो बढ़िया रहेगा, और उसका जो माल का जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया रहेगा, उत्पादन में अच्छा रहेगा। तो ये तीनों का तीनों डोज आपको देना ही है, और जिस तरह से मैंने बताया उतने दिनों के अंतर में आपको दे देना, ठीक है। तो अच्छे से अच्छा आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो आई होप कि आपको एक छोटा सा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि हम बहुत ही जल्द हम एक माइलस्टोन हम अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच पीपल वॉचिंग दिस वीडियो।